कृषि एवं पशुपालन। भारत का अन्न भंडार पंजाब को कहा जाता है। ब्लास्ट झोंका रोग धान से तथा हरित बाली रोग बाजरा से संबंधित है। पूसा 444 बाजरा की, जबकि पंतजी 114 चना की एक प्रजाति है। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी तथा सर्वाधिक पशुधन पाया जाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई कुआं और नलकूप से होता है। रेड डॉट रोग गन्ना से तथा टीका रोग मूंगफली से संबंधित है। ट्रिटिकल्स गेहूं जौ का संकरण क्रॉस है, जबकि पोमेटो आलू टमाटर का संकरण क्रॉस है। ट्रिटिकेलस के उत्पत्ति स्वीडन में हुई है। आलू की उत्पत्ति पेरू यानी कि चिली में हुई है। गुलाबी कीट कपास में तथा गांधी कीट धान से संबंधित है। गन्ना का लाल सड़न रोग फफूंदी के कारण, जबकि टमाटर का मार्च रोग मैंगनीज के कमी के कारण होता है। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में राजस्थान राज्य में हुआ था। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी रेगू मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है, जिसके रेशे पौधे के फल से प्राप्त किए जाते हैं। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश भारत है। बंची टॉप रोग केला से संबंधित है। रस्ट रोग, जबकि रस्ट रोग गेहूं से संबंधित है। चावल को पॉलिश करने पर विटामिन B1 थायमीन नष्ट हो जाता है। विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम थायमीन है। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग जस्ता के कमी के कारण होता है। देश भर में गाय की 32 तथा भैंस की 7 नस्ल, जबकि बकरियों की 21 नस्ल पाई जाती हैं। दूध का रंग सफ़ेद केसिन, जबकि घी तथा दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन से तथा पीली क्रांति का संबंध तिलहन से संबंधित है। एंथ्रेक्स रोग गाय तथा भैंसों में होती है। मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी रानीखेत है, जो एक वायरस जनित रोग है। भारतीय गायों को टी कप काऊ, जबकि बकरियों को गरीबों की गाय कहा जाता है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को द्रव्य नाइट्रोजन में रखा जाता है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था उत्तर प्रदेश में इज्जतनगर बरेली में स्थित है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना मूल रूप से 1905 में बिहार के पूसा में हुई थी। वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था पूसा कैंपस दिल्ली में स्थित है। सर्वाधिक वसा रेंडियर के दूध में पाया जाता है। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे, जिसकी शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। सर्वाधिक भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबेलिस है। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है। पशुपालन एवं दूध विज्ञान विभाग की स्थापना 1 फरवरी 1991 को हुआ था। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी बर्बरी तथा भैंस मुर्रा है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरीज है। मेरिनो भेड़ की प्रजाति है। सुअर का मांस पॉर्क कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान 1942 में इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्था हिसार हरियाणा में, जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था मखदूम उत्तर प्रदेश में है। फसल बीमा योजना भारत में 1 अप्रैल 1985 को लागू की गई। बैर को गरीबों का मेवा कहते हैं। फलों का राजा आम तथा रानी लीची है। मसालों की रानी इलायची को कहते हैं।
दलहनों का राजा चना तथा रानी मटर को कहते हैं। डॉक्टर V.P. पॉल को भारत में गुलाब का पिता कहते हैं। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से तथा भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला से तथा कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा पालन तथा गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। नींबू तथा आम का लिटिल लीफ रोग क्रमशः कॉपर तथा जस्ता के कमी के कारण होता है। कृषि फसलों एवं मृदा प्रबंधों का अध्ययन शल्य विज्ञान कहलाता है। आलू का कंद तने तथा रूपांतरित रूप है, यानी कि अगर आलू का कौन से भागों को हम खाते हैं तो तने को खाते हैं। भारतीय गन्ना शोध संस्था कोयम्बटूर में है। भारतीय आलू शोध संस्था शिमला में है। केंद्रीय चावल शोध संस्था कटक उड़ीसा में तथा केंद्रीय तंबाकू शोध संस्था राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। भारतीय दलहन शोध संस्था कानपुर में है। भारत का बगीचा बेंगलुरु को तथा बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ चावल का कटोरा तथा आंध्र प्रदेश धान का कटोरा कहलाता है। चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। भैंसों का गर्भावधि 310 दिन, बकरी का 150 दिन, ऊँटों का 365 से 400 दिन की होती है। केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर है। केंचुआ किसान का मित्र तथा प्रकृति का हलवाहा कहलाता है। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया को सिल्वीकल्चर कहते हैं। केंद्रीय वनस्पति और औषधि अनुसंधान संस्था लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान नामकुम रांची में स्थित है। बकरी की चेंगू एवं चेंगथांगी नस्ल से पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। रबर एक नकदी फसल है। नारियल एक रेशेदार फल है। कृष्णा और गोदावरी नदियाँ का डेल्टा क्षेत्र भारत के चावल का कटोरा कहलाता है। मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। सबसे पुराना फल खजूर है। जड़ की वायु का दाब मैनोमीटर से मापा जाता है। नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। विश्व में धान की प्रथम बौनी किस्म IR8 है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई थी। शिवरामन समिति का संबंध नाबार्ड से है। मशरूम एक फंजाई है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। बच्चों वाली गाय को डैम कहा जाता है। बकरी का वैज्ञानिक नाम कैप्रा हिरकस है। मछलियों में होने वाला सफ़ेद रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। मादा में बच्चे पैदा होने के बाद का पहला दूध सेक्रेशन स्राव खीस यानी कि कोलोस्ट्रम कहलाता है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध में वसा मापन हेतु गर्बर विधि का प्रयोग किया जाता है। दूध का pH मान 6.4 से 6.6 होता है। दूध की दही बनाने के लिए जामन के रूप में लैक्टोफिलस एसिडोफिलस का प्रयोग किया जाता है। पाश्चुरीकरण का तात्पर्य दूध की पोषण महत्ता तथा क्रीम लेयर पर बिना प्रभाव पड़े उसे प्राय सभी जीवाणु से मुक्त करना है। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक रखा जाता है। मोती मोलस्कन समुदाय के पिंक डेटा जंतु से निकाले जाते हैं। शंख सामान्यतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम गैलस डोमेस्टिक्स है। कोको देने वाला पौधे थियोब्रोमा केकोआ है। कृत्रिम रेयोन सिल्क कहलाता है। गेहूं में विटामिन B1, B2 तथा B6 पाया जाता है। आलू एक प्रकार का तना है।
कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उदासीन उर्वरक है जिसे सोना खाद कहा जाता है। नारियल का वानस्पतिक नाम कोकस यूनिफेरा है। पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यक होती है। मुर्रा, मेहसाना, सूरती, जाफराबादी अधिक दूध देने वाली भैंस की महत्वपूर्ण नस्लें हैं। मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए फसल चक्र पद्धति अपनाई जाती है। पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को रंध्र यानी स्टोमाटा कहते हैं। बिना बीज के फलों को विकसित करने क्रिया टिश्यू कल्चर कहलाता है। कीटों का अध्ययन कीट विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अमर बेल कसकुटापूर्ण तना परजीवी है। मकड़ियों का अध्ययन एरेनियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वृक्ष संवर्धन के अंतर्गत वृक्षों एवं वनस्पतियों की खेती का अध्ययन किया जाता है। फलों के मीठे स्वाद का मुख्य कारण उसमें मौजूद फ्रुक्टोज है। चाय का लाल कीट रेड रस्ट ऑफ टी हरी शैवाल का सीफेलुरस स्पीसीज है। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त की जाती है। कपास पौधे के बीज से प्राप्त होती है। आलू रूपांतरित तने का उदाहरण है। जूट पौधे के तने से प्राप्त होता है। जीव जंतुओं के नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी कहलाता है। भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए चना बोने को प्राथमिकता दी जाती है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आँखें घोड़ा के पास है। सभी स्थलीय जानवरों में सबसे बड़ी आँख ऑस्ट्रिच के पास है। अरेबिक एवं रोबस्टा कॉफ़ी की एक किस्म है। मच्छरों के समूह को स्वार्म कहा जाता है। सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी डॉली है। वृक्षों की मृत काष्ठ को हद काष्ठ कहते हैं। बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहा जाता है। बीजों का अध्ययन को स्पर्मोलॉजी कहा जाता है। शैवाल में खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है। लौंग पौधे के पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। पेड़ का गर्भकाल लगभग 150 दिन होता है। भेड़ का गर्भकाल लगभग 150 दिन होता है। मुर्गी के अंडे में प्रोटीन 12% होती है। सारंग, मूंगा, खैरा आदि भारत में पाई जाने वाली मधुमक्खी की प्रमुख नस्लें हैं। गायों की सबसे भारी नस्ल कांकरेज है। सानेन नस्ल की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। देश का सर्वप्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1993 में इम्फाल में हुई थी। राष्ट्रीय जल नीति नेशनल वाटर पॉलिसी 1987 में लागू हुई। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। नींबू में डाईबैक तथा लिटिल लीफ रोग कॉपर तत्व की कमी के कारण होता है। सबसे अच्छा मांस उत्पादन करने वाला सूअर की नस्ल टोमवर्थ है। बकरी की एंग्लो न्यूबियन नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है। मछलियाँ पीसीज वर्ग में आती है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्था देहरादून में है। फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। पौधों के रेखीय वृद्धि दर को ऑक्सजेनोमीटर से मापा जाता है। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में वर्ष 1942 में प्रारंभ किया गया था। दूध को पाश्चराइजेशन की खोज लुईस पाश्चर ने की थी। भैंस के दूध में वसा की मात्रा 7.2% होती है। मोनोकल्चर अन्न उत्पादन से संबंधित है। कपास, जूट, पटसन रेशेदार फसलें होती हैं। हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। वरुणा योजना कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। आलू, गन्ना, कपास, तंबाकू नकदी फसल से संबंधित है। कृत्रिम रूप से कच्चे फलों को पकाने के लिए
एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। दालचीनी पौधों के छाल से प्राप्त होती है। समुद्र के किनारे पाई जाने वाली वनस्पति मैंग्रोव कहलाती है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह थैलोफाइटा है। समुद्री शैवाल में अल्जेनिक अम्ल पाया जाता है। जया, पद्मा, सोना और मधु धान की प्रजाति है। भारत में बहुत बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली तिलहन फसल मूंगफली है। जूट को प्रायः गोल्डन फाइबर कहा जाता है। गेहूं उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। धान की खेती प्रतिरोपित बुआई द्वारा होती है। नारियल को बागान फसल माना जाता है। आलू का संबंध सोलेनेसी कुल से है। ब्रेसिका कॉम्पेस्टेरिस सरसों का वैज्ञानिक नाम है। मछलियों से संबंधित अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। तितलियों का अध्ययन लेपिडेट्रियोलॉजी कहलाता है। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियस है। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या 78 होती है। विश्व की कुल जनसंख्या 7 अरब से अधिक है। सबसे अधिक आबादी वाला देश चीन है। सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश इंडोनेशिया है। विश्व का सबसे छोटा मुस्लिम देश मालदीव है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा मैड्रिन यानी कि चीनी भाषा है। विश्व का एकमात्र यहूदी देश इजराइल है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश मोनाको है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप जावा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप एशिया तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। सार्क देशों में सबसे घना देश बांग्लादेश है। सर्वाधिक पशुधन वाला देश ब्राज़ील है। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र जापान का है। संसार में निम्नतम प्रजनन दर स्वीडन की है। न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी कहलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी एबोर्जिन्स कहलाते हैं। यूर्त किर्गिज जनजाति का घर है। अफ्रीका के मूल जनजाति पिग्मी कांगो नदी घाटी में निवास करती है। दक्षिण अमेरिका के आदिवासी मॉरिश कहलाता है। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल यानी कि बोत्सवाना अफ्रीका के में निवास करती है। नॉर्वे देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। चकमा बांग्लादेश के शरणार्थी हैं। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त मेरियाना गर्त यानी कि मैरियाना ट्रंच प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी क्वांग है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। बॉक्साइट उत्पादक में अग्रणी देश चीन है। ब्राज़ील के कहवा बाग फैजेंडा कहलाता है। सर्वाधिक कहवा मतलब कॉफ़ी उत्पादक ब्राज़ील है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरेल दक्षिण अफ्रीका में तथा सोने की सबसे बड़ी खान ओरेंटेरियो कनाडा में है। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कैनेडी है। सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश अमेरिका है। कपास तथा ऊन उत्पादक में अग्रणी देश चीन है। सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस रूस में पाया जाता है। रेड इंडियन मैक्सिको एवं निग्रो पश्चिम द्वीप समूह उत्तरी अमेरिका की प्रमुख प्रजातियां हैं। अटकामा मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में है। विश्व का लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन है। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के तट पर है। सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में है। पेट्रोनेस टावर कुआलालंपुर मलेशिया में है। सीयरस टावर शिकागो अमेरिका में है। सीएन टावर टोरंटो कनाडा में स्थित है। धन्यवाद।